पिछले 2 अंकों में हमने देखा भारत के सबसे दूर दराज क्षेत्रों में से एक लाहौल स्पीति को, यहाँ के लोगों को, उनकी जिंदगी को, उनकी चुनौतियों को, उन इलाकों को जो साल के 5 महीने पूरी तरह देश से कट जाते हैं, ढक जाते हैं 20-20 फीट ऊंची बर्फ की चादर से, पर बावजूद इसके वो हंसकर जिंदगी जी रहे हैं, उन कठिनाइयों से लड़ रहे हैं जिन्हें शहरों में रहने वाले लोग शायद कभी न समझ पाएं। आइए इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी में चलते हैं वहां जहां गांव वाले आसमानों से बातें करते हैं। परी लोक जैसी है ये जगहें, बस यहां परियां ही नहीं हैं। और साथ ही मिलेंगे 5 महीने की बच्ची सोनम से। जल्दी ही इसके गांव में तापमान 0 से -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इसकी जिंदगी की पहली सर्दी होगी। गहरे नीले गगन के नीचे ये ऊंचे हिमालय के पहाड़, जहां पेड़ तो दूर घास भी नहीं उगती। पर यह पूरा इलाका, स्पीति का इलाका, है बहुत दिलकश। पहली नजर में स्पीति बिल्कुल लद्दाख जैसी ही दिखती है, पर असल में है नहीं। कई खूबियों को समेटे बैठी है ये अपने बीच। स्पीति के हर कोने में साए साए करती हवा, इससे जुगलबंदी कर रही है स्पीति नदी की कलकल। या कहीं दूर किनारों से टकराती चंद्रताल की लहरें। पर हम चुनौतियों की भी तो बात कर रहे हैं। इनसे रूबरू होने के लिए निकलना पड़ेगा स्पीति के सबसे बड़े कस्बे काजा से बाहर। काजा में सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए कठिनाइयां यहां नहीं दिखती। तो कहां दिखती हैं वो? चलिए चलते हैं काजा से बाहर। इन पहाड़ों के भी पार करीब 1 घंटे का पहाड़ी सफर। इसे तय करने के बाद हम पहुंचे हैं इस कॉमिक गांव में। मोटर मार्ग से जुड़ा होने वाला ये दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। समुद्र तल से 15,027 फीट ऊंचा। असली ऊंचाइयों का एहसास यहां कॉमिक आकर होता है। साथ ही जिंदगी से 2-2 हाथ करते यहां रहने वालों के दर्द का भी। बर्फ कुछ ही हफ्तों में पड़ जाएगी, इसलिए जरूरी है इस जौ को ठिकाने लगाना। बात करने की फुर्सत भी नहीं है इन किसानों को।
सिर्फ 13 घर हैं कॉमिक गांव में। और आबादी 100 से कम। ये हैं 32 साल के सेरिंग अंगड़ुई और इनकी पत्नी सेरिंग पॉल्डन। साथ में इनकी 5 महीने की बच्ची सोनम। सर्दी और बर्फ पड़ने के बाद ये सारे काम एकदम रुक जाएंगे। इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है ये नौजवान। प्यार है सेरिंग को अपने इस गांव से। हालांकि यहां जीना कितना मुश्किल और जोखिम भरा है, इसकी भी एक लंबी लिस्ट है इनके पास। कठिनाई तो बहुत सारी है। जैसे बिजली का हो गया सर्दियों में, पानी का हो गया, रोड का हो गया। अच्छा, बिजली नहीं आती? बिजली विंटर टाइम में नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो कुछ 2-3 महीने तो टोटली नहीं। 2-3 महीने? 2-3 महीने, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से ये सारे तारे टूट जाते हैं, फिर उसे जोड़ नहीं पाता बर्फ़ की वजह से, फिर सारे रोड से कट जाते हैं। फिर यहाँ से काज़ा तक हम याक में ले जाते हैं, याक में बिठा के सारे गाँव वाले मिल के ये काज़ा तक छोड़ देते हैं, फिर काज़ा से आगे रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि बाई रोड के साइड जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो सारे बर्फ़ इकट्ठे हुए होते हैं। फिर शुरू में एक दिन तो उस बर्फ़ को आदमी पैदल जाके फाड़ते हैं, फिर दूसरे दिन याक ले जाते हैं बिठा के। हाँ जी, अगर कम बर्फ़ पड़ा कुछ आधा 1 फुट का तो पीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट खोल देते हैं। 1.5-2 फुट बढ़ गया तो फिर नहीं खोलते, फिर पूरा अप्रैल में ही इकट्ठे खोलेंगे, क्योंकि 5-1 महीने का सीज़न रहता है, उसके बाद बर्फ़ से ढके रहते हैं, तभी लोग कुछ कर नहीं पाते। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, स्पीति में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये मठ इनको अलग तरह की ऊर्जा देते हैं। यहां कॉमिक गांव में भी यही मठ शायद इनके जुझारूपन को जिंदा रखता है। नहीं तो कोई ज्यादा मतलब नहीं इस वीराने में जिंदगी बिताने का। इतनी ऊंचाई पर जिंदगी की बुनियादी सुख सुविधाओं से दूर 5 महीने जब कॉमिक का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाए और इस दौरान किसी घर में बिजली ना हो, यह है स्थिति कॉमिक गांव की। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर देवा सिंह नेगी मानते हैं कि इस पूरे इलाके में जिंदगी जीना आसान नहीं है, पर वो कुछ ऐसे पहलुओं को भी छूते हैं जिनसे हम अनजान हैं। यहाँ के लोग एक मेहनती बहुत हैं और एडवेंचरस हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है। और यहाँ के लोग सर्विसेज में सर्दियों में -20-30 ज़रूर चला जाएगा, बट ठंड से कोई नहीं मरेगा। प्लेन्स में ज़्यादा मरेंगे। हाँ, दिल्ली हाँ, वहाँ ठंड से लोग ज़्यादा मरते, बट यहाँ नहीं मरते। बट वो रेजिस्टेंस लेवल है, इनबिल्ट रेजिस्टेंस है। फिर इंतज़ाम है, बिना छत का कोई घर नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेन्स में भी जो मरते हैं बेचारे, कोई सड़क पर रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, रात हाँ वीक है, तो रात को चादर ला के सो गए और रात को कोहरा पड़ गया और ठंडा हो गया। तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। कॉमिक की ही बगल में है एक और आसमान छूता गांव हिक्किम। कॉमिक जैसा ही मनमोहक नजारों से घिरा हिक्किम। लेकिन यह गांव पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। इसकी वजह है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद डाकघर। शहरों में डाकघर चाहे अपनी चमक खोते जा रहे हों, पर यहां इतनी ऊंचाई पर
ये कौतूहल पैदा करता है। इस डाकघर में काम भी वैसा ही होता है जैसा कि शहरों के दूसरे डाकघरों में। हिक्किम में और कोई आए न आए, बाइकर्स जरूर आते हैं। आखिरकार इतनी ऊंचाई पर बसे गांव में पहुंचना भी तो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अब जैसे इन्हें ही लें, राजस्थान से अपनी बाइक्स चलाते हुए ये दोस्तों की टोली आ पहुंची है हिक्किम। खुश हैं ये लोग और स्पीति के इस इलाके में पहुंचकर काफी उत्सुक भी। मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा। ऑल द वे ड्राइव करके आया हूँ एंड आई एम ए जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट। आई एम ए जियोलॉजिस्ट। तो मैं थोड़ा बहुत माउंटेन्स के बारे में नॉलेज मेरा गेन करता रहता हूँ। अच्छा। तो पहले मैं ले जाके आया था सर, खारदुंगला 2 बार जाके आया, नेक्स्ट स्पीति। जो नेचर है वो वर्जिन है बेसिकली अभी, और जो स्काई का कलर हमें दिखाई देता है ऐसा शायद किसी सिटी पे दिखाई नहीं देता है। अच्छा। जो स्काई का ब्लूइश कलर है ऐसे लगता है जैसे फिल्मों में देखा है ब्लूइश, ऐसा और कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर आप दिल्ली में देखें तो वो ग्रेइश कलर दिखाई देगा। बिल्कुल। तो वो ये इसकी ब्यूटी है बेसिकली। और जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पहाड़ कैसे लगे? सर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो हिमालय जो है दैट इज़ द यंगेस्ट माउंटेन एंड इट हैज़ गॉट अ वेरिड जियोलॉजी। टर्शरी पीरियड का बना हुआ है ये, यंगेस्ट माउंटेन है। इसके अंदर डिपॉजिट्स जो है वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं मोस्टली। ये हम लोग का एक फैमिली ग्रुप है और हम लोग हर साल कुछ ना कुछ जगहों पे स्पॉट्स पे जाते रहते हैं जो कि हम लोग के लिए थोड़े टफ होते हैं, आम आदमी के लिए टफ है। उसमें से एक ये भी था। हम लोग अभी तक 2 बार खारदुंगला तक जाके आए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये और लोग काफ़ी शांत है यहाँ पे, बहुत मिलने लायक है, लोग फ्रेंडली है काफ़ी। हिक्किम गांव की आबादी भी 100 से कम है। इनकी समस्याएं भी लगभग वही हैं जो आसपास के दूसरे गांवों की। छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे दुकान वगैरह है नहीं, नीचे जाना पड़ता है दूर काजा तक। ठंड तो बहुत होती है पर घर में आग जला के फिर घर में जो गलीचा वगैरह बना के फिर टाइम पास करते हैं। कोई अगर बीमार हो गया तो कैसे लेके जाएंगे? बीमार हो जाए तो वैसे तो छोटा मोटा तो गांव में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ बस अगर ज़्यादा सीरियस हो जाते तो फिर यहाँ से काजा उतारना पड़ता है ना, काजा हॉस्पिटल में। उधर कॉमिक गांव में सेरिंग अपने घर में है। सुबह से ही काम में लगे थे, अब कुछ देर पत्नी और बच्ची के साथ सुस्ता रहे हैं। कोने में रखा गैस का सिलेंडर और कुछ एक बर्तन, यही जमा पूंजी है इस दंपत्ति की। पर फिर भी जिंदगी से बहुत ज्यादा नाराज नहीं दिखते ये। ऊंचाइयों में बसे इन गांवों में बड़ी दिक्कत है सिंचाई के पानी की। बारिश यहां ना के बराबर होती है। ऐसे में सिंचाई के पानी का अभाव हर किसान को खलता है। मेन तो सिंचाई के पानी का खेत है लोगों के पास, सिंचाई के लिए पानी नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्लेशियर वाला पानी है ही नहीं। जो भी पानी है स्प्रिंग वाटर है और काफ़ी पिछले 6-7 साल से बर्फ़ पड़ ही नहीं रहा है, तो उससे सारे स्प्रिंग्स कम हो रहे, सूख रहे हैं। कुछ तो सूख गए, कुछ कम हो गए। बर्फ कम पड़ रही है। बर्फ़ कम हो रही है। जैसे पहले 4-5 फुट होती थी, आजकल 1.5-2 फुट। और मौसम भी काफ़ी चेंजेस हो गए। शायद सीज़न रहता था पहले कि दिसंबर से अप्रैल तक बर्फ़ पड़ेगी, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जून में भी दे देते हैं कई बार। कॉमिक और हिक्किम के पास ही एक और दिलकश गांव है, लांगजा। बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच
वही जिंदगी की समस्याएं लिए बैठा लांगजा। कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते यहां रहने वाले। इन वीरान सन्नाटों में लिप्त घाटियों में इनकी आवाज दूर तक जा भी तो नहीं पाती। तो ये हैं इन आसमान छूते गांवों की कुछ सच्ची कहानियां। दर्द और सुकून का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है यहां। सिर्फ इन्हें देखने वाली आंख होनी चाहिए। ऊंचाइयों पर बसे इन गांवों से दूर जाने का मतलब है नीचे स्पीति घाटी में उतरना। एक बार फिर काजा से बाहर निकलते हैं और चलते हैं इस नीले पानी की अटखेलियां करती स्पीति नदी के साथ साथ। वो गांव तो पीछे छूट गए, पर उनका एहसास अभी बाकी है। स्पीति के एक कोने में है टाबो। इस पूरे इलाके का सबसे हरा भरा क्षेत्र। और टाबो के ये सेब के बगीचे, यहां ये ऐसे दिखते हैं मानो रेगिस्तान में गुलाब का फूल। टाबो से कुछ घंटे सफर के बाद आता है किन्नौर का खुशनुमा इलाका। पूरी तरह मेहरबान है प्रकृति किन्नौर पर। ये सिक्के का वो पहलू है जिसे सब देखना चाहते हैं। पर्यटकों की पसंदीदा जगह है किन्नौर। लेकिन दूर पहाड़ों पर जो गांव हम पीछे छोड़ आए हैं वो भी नहीं भूलते। कॉमिक, हिक्किम, लांगजा, इन जगहों की विकट परिस्थितियां और यहां रहने वालों की जिंदा दिली। थोड़ी चिंता जरूर है सेरिंग अंगलुई को अपनी बेटी को लेकर, और थोड़ी बेफिक्री भी है अपने सूरत हाल को लेकर। जी आप कितना पढ़ा पाते हैं? पूरी कोशिश रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। कुछ सर्दियों में थोड़ा खाओ, गर्मियों में कमाओ, काम करो। एंजॉय लाइफ है।